श्री सूत जी महाराज ने शौनक जी को जो उत्तर दिया ना, बस वही उत्तर हमें विचार करना है। देखो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन जैसी विचार शक्ति मनुष्य के पास है ना, वैसी किसी भी योनि में नहीं है। जीना अलग बात है, विचार पूर्वक जीना अलग बात है। दोनों में भेद समझ में आ रहा है? जीना और विचार पूर्वक जीना। अपने प्रारब्ध के अनुसार 84 लाख योनियों में हर जीव जी ही रहा है। कुत्ता भी अपना पेट भर ले रहा है, बिल्ली भी है, कीड़े मकोड़े भी हैं, जलचर हैं, नवचर हैं, सब अपना पेट भर रहे हैं। केवल सांस लेने और छोड़ने में मानव जीवन की सार्थकता होती ना। तो श्रीमद् भागवत कहती है, तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते? जगदीश चंद्र बसु महान वैज्ञानिक, उन्होंने तो पेड़ों में भी प्राणवायु सिद्ध कर दी, ये भी जीते हैं। और वही बात शौनक जी ने कहा, तरवह किम न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जीते? भस्त्राह किम श्वसन्त्युत, लोहार की धौकनी भी सांस लेती है। न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। अगर खाना पीना ही मनुष्य जीवन को धन्य बनाता है, कोई कहे जी हमारी जी हम तो वहाँ अमुक रेस्टोरेंट में खा के, अरे वहाँ हम तो इतना महंगा भोजन करके हम ये खा के आए, अरे हमने वहाँ की डिश खाई, हमने उस देश का ये खाया। अरे न खादंती न मेहंती किम ग्राम पशवो परे। हर योनि में हर जीव को उत्तम उत्तम पदार्थ उसकी जीव की स्वादुता को पूर्ण करने के लिए प्राप्त हैं। किम ग्राम पशवो परे, तो क्या ग्राम पशुओं के जैसे जीना है? केवल खाना पीना, सांस लेना और छोड़ना, ये मानव जीवन को सार्थक बना देने वाली बातें नहीं हैं। सूत जी महाराज, आपसे हम कुछ और ही जानना चाहते हैं। देखो ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियों का निर्माण किया। सृष्टि प्रकरण में आता है, सृष्टि सृजेता हैं ब्रह्मा जी। बाकी जितनी योनियां उन्होंने बनाई, उन्होंने कहा ठीक है, सब भोग योनियां हैं, लेकिन ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः, जब उन्होंने मनुष्य योनि का निर्माण किया ना, तो ब्रह्मा जी अंदर से आनंदित हो गए। ओह, ये है सफल शरीर, यही पाएगा उस प्राप्तव्य को, यही जानेगा उस ज्ञातव्य को, यही करेगा उस परम कर्तव्य को जो और योनियां नहीं कर सकती हैं। ब्रह्मावलोक धिषणम मुदमाप देवः, आनंदित हो गए ब्रह्मा जी मानव योनि का निर्माण करके। देखो आत्मा के स्तर से मनुष्य शरीर का चिंतन तो अलग बात है, अगर शरीर के स्तर से भी मनुष्य शरीर का आप चिंतन करेंगे ना, महाभारत में लिखा है संसार की सबसे मूल्यवान वस्तु क्या है? सनत सजाद ऋषि से पूछा तो उन्होंने कहा, न मानुषात श्रेष्ठ तरम न किंचित, न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित। मनुष्य शरीर से मूल्यवान संसार में कुछ भी नहीं है। पर इस बात का ज्ञान हमें तब होता है जब हम ये विचार करते हैं, जब हम पशुओं की ओर देखते हैं, पक्षियों छोड़िए, पशु पक्षी छोड़िए, कभी विकलांग और दिव्यांग लोग भी दिखाई देते हैं ना। हाथ की कीमत क्या है? जब किसी लूले व्यक्ति को देखते हैं ना, तो पता चलता है कि हाथ की कीमत क्या है। आंख की कीमत क्या है? जब किसी अंधे व्यक्ति को दिन में भी भटकते हुए देखते हैं ना, टटोलते हुए, खोजते हुए, तो पता चलता है कि आंख की कीमत क्या है। किसी मूक बधिर को देखते हैं तो पता चलता है वाणी और कान की कीमत क्या है। शारीरिक स्तर पर भी ये हमारी जीभ है ना, जीभ 3000 से भी अधिक, जिनको अंग्रेजी में टेस्ट बर्ड्स कहा जाता है, स्वाद तंत्रिकाएं, ये छोटी सी 2 इंच की जीभ में 3000 से भी अधिक कोशिकाएं हैं जो अलग अलग स्वाद का ज्ञान लेने में सक्षम हैं। ये छोटा सा मस्तिष्क जिसमें 10 अरब से भी अधिक कोशिकाएं हैं जिनका अलग अलग काम है। ये छोटा सा ब्रेन सारी पंचक ज्ञानेंद्रिय, पंचक कर्मेंद्रियों को कंट्रोल किए हुए है। शारीरिक स्तर पर भी देखो ना, तो न मानुषात श्रेष्ठ तरम ही किंचित, मनुष्य शरीर से श्रेष्ठ आपको मूल्यवान दूसरा कुछ भी दिखाई देने वाला नहीं है।